बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 9th और जनरल मैथ, और आज आप लोगों के साथ मेरा लेक्चर नंबर 5 है। चैप्टर आप लोगों का 3rd ही चल रहा है और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3 और इंशाल्लाह आपकी इस लेक्चर में 3.3 मुकम्मल हो जाएगी। तो आज आपकी 3.3 जो है वो बिज़नेस पार्टनरशिप पर है। बिज़नेस पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब हम कुछ लोग अगर सिंगल पर्सन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका सारा प्रॉफिट और उसका सारा लॉस वही उसी का होगा। तो चाहे उसे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सारा का सारा उसी का होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्टनरशिप के ऊपर बिजनेस करते हैं। अब जब पार्टनरशिप के ऊपर बिजनेस करेंगे तो दैट मीन्स कि जो प्रॉफिट होगा वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इन्वेस्टमेंट अगर उनकी इक्वल है तो प्रॉफिट भी इक्वल होगा, लेकिन अगर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर उनका जो प्रॉफिट है वो भी इक्वल नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 3.3 में यही हम देखेंगे कि अगर पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप है वो डिफरेंट रेशो के हिसाब से है, अगर उन्होंने इक्वली रेशो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई और डिफरेंट रेशो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनका प्रॉफिट भी डिफरेंट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट और 200,000 rupees as a profit in a business regarding 3 persons if their shares are in ratio 3, 2 and 5। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। टोटल जो प्रॉफिट है वो 200,000 है और हमें जो गिवन रेशो है वो है 3, 2 and 5। हमने उन रेशोज़ का सम कर दिया, दैट मीन्स कि हमें असल में प्रॉफिट के कितने टोटल पार्ट्स करने हैं। तो जितने हमारे पास रेशो होंगे उसका टोटल जो होगा दैट मीन्स कि हम इस प्रॉफिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद 3 इसको, फिर 2 इसको और 5 थर्ड वाले को देंगे। तो प्रॉफिट फॉर फर्स्ट पर्सन, प्रॉफिट फॉर सेकंड पर्सन, प्रॉफिट फॉर थर्ड पर्सन, यानी जिस हिसाब से उनकी रेशो लिखी हुई है उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल रहा है। 3 फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड का 2 है और थर्ड का 5 है। तो प्रॉफिट फॉर फर्स्ट पर्सन 3/10 मल्टीप्लाई बाय 200,000 और ये जो 0 और 0 की कटिंग हुई है दैट मीन्स कि हमने इसे बेसिकली 10 की टेबल से काटा हुआ है। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी वो 3 और 20,000 तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 60,000 आया आंसर। प्रॉफिट फॉर सेकंड पर्सन 2/10 मल्टीप्लाई बाय 200,000, जब आपने 0 की मतलब 10 से कटिंग कर ली तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 40,000 आंसर आएगा। इसी तरह प्रॉफिट फॉर थर्ड पर्सन 5/10 है और मल्टीप्लाई बाय 200,000 और उनको कटिंग करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 100,000 आंसर आया। और अगर आपने चेक करना है कि आपने सारी वैल्यूज सही निकाली हैं तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को जो कि 60,000, 40,000 और 100,000 है इन्हें प्लस कर दें तो आपकी ये वाली अमाउंट बन जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके आंसर्स बिल्कुल सही थे। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ अली, दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्न्स 50% प्रॉफिट अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 750,000, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ देयर शेयर्स आर 2, 3 and 5। उन्होंने हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दे दी है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है 750,000 और प्रॉफिट उन्होंने हमें वैसे सिंपली गिवन नहीं दिया, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि 15% प्रॉफिट है। तो हमें ये परसेंटेज में प्रॉफिट बताई हुई और हमने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी अमाउंट में प्रॉफिट कितनी होगी तो 15% ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट ले ली। तो 15% दैट मीन्स कि 15/100 और मल्टीप्लाई बाय 750,000। ये 0 की कटिंग का मतलब है कि हमने बेसिकली इसे 100 से कटिंग की है। तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी उन्हें आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आया वो है तकरीबन 112,500। ये जो हमारे पास दानियाल, अली, दानियाल और अब्दुल्ला की जो रेशो गिवन थी उसे हमने सम कर दिया तो दैट मीन्स कि इसका भी टोटल हमने 10 पार्ट्स करने होंगे प्रॉफिट के। तो जिस तरह उनके नेम्स हैं उसी तरह उनकी रेशो के हिसाब से है। तो अली का नाम पहले है तो पहली रेशो अली की है, दूसरी दानियाल की है और तीसरी अब्दुल्ला की है। तो अली की रेशो क्योंकि 2 थी तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय आपके 112,500, 10 से इनकी कटिंग की तो आपके जो पास जो वैल्यूज़
रिमेनिंग बच्चों ने मल्टीप्लाई किया तो 22,500। दानियाल का 3 था, 3/10 मल्टीप्लाई बाय ये आपके प्रॉफिट की अमाउंट, उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आया वो 33,750। अब्दुल्ला का शेयर क्योंकि सबसे ज़्यादा था, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 112,500 और इनकी कटिंग करने के बाद 56,250। और आपने इसे भी अगर चेक करना हो तो इनको तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर वो हो जाएगा जो टोटल प्रॉफिट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा है। डिस्ट्रीब्यूट्स ₹720 एज प्रॉफिट अमंग 3 पर्सन, सो द शेयर आर इन द रेशो 3, 4 and 5। इस क्वेश्चन में इतनी अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है प्रॉफिट की और रेशो भी 3, 4 and 5 है। सबसे पहले हमने टोटल प्रॉफिट लिख दिया, सम ऑफ रेशोस लिया जो कि 12 था। फर्स्ट पर्सन रेशोस क्योंकि 3 फर्स्ट पर्सन का था, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 720। 12 और 720 की कटिंग हुई तो 12 के टेबल में 6 पर आता है 72, तो 60 आंसर आया। 60 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया फर्स्ट पर्सन का जो शेयर आया वो 180 था। इसी तरह सेकंड पर्सन 4/12 मल्टीप्लाई बाय 720 और 4 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो 240। इसी और फिर लास्ट थर्ड पर्सन का शेयर जो कि 5/12 मल्टीप्लाई बाय 720 और कटिंग करने के बाद जो कि 12 से हुई थी तो 5 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो 300। आप इन सारी प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो तब आपका आंसर वही होगा जो प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 3% इन्वेस्टेड एन अमाउंट 3 million in a business with share ratio 2, 3 and 7. They earn a profit of 600,000. If they are interested to wind up their business, what amount each shareholder would get? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बिजनेस स्टार्ट किया था 3 आदमियों ने और वो था 3 million का, उन्हें प्रॉफिट हुआ 600,000 का और उनकी जो रेशो थी उनकी प्रॉफिट मतलब बिजनेस में वो 2, 3 and 7 की थी। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे वो अपने बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे, मतलब है कि वो अपने बिजनेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो हमने ये मालूम करना है कि उनको अपने बिजनेस के वाइंड अप करने पर कितनी अमाउंट मिली। तो यहाँ पर अब मैंने सबसे पहले उनके रेशो प्रॉफिट का रेशो ले लिया है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट जो आएगा वो है 2, उसका रेशो था 2/12 मल्टीप्लाई बाय 600,000। 12 और 600,000 की जब कटिंग हुई तो आपके पास 50,000 आया और 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100,000 आया। सेकंड पर्सन का जब हम प्रॉफिट निकालने लगे तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 600,000 आंसर आया 150,000। प्रॉफिट जब थर्ड पर्सन का निकालने लगे तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 600,000 और जब कटिंग और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर आया 350,000। फिर हमने मालूम किया कि उन लोगों ने अपने इस बिजनेस में कितनी अब हमने मालूम इस साइड पर मालूम करने लगे कि उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की कितनी थी। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट पर्सन जो है वो 2/12 यानी रेशो जो थी 2/12 मल्टीप्लाई बाय 3 million और 12 की और 3 million की जब कटिंग हुई तो यहाँ पर आ जाएगा 250,000। 250,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 500,000 आंसर आया। फिर इसी तरह से इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड पर्सन निकाले 3/12 और मल्टीप्लाई बाय 3 million, जब कटिंग की और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 750,000 आंसर आया। इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पर्सन जब निकाला तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 300 million से करना था, कटिंग की और मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1,750,000। अब हमने ये जो मैंने आपको प्रॉफिट जो आपको रेड से मैंने मेंशन किए हुए हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रीन से मेंशन की हुई है, इन अमाउंट्स को प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट पर्सन गेट्स अमाउंट, पहले इंसान को कितना मिला था, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये उसका प्रॉफिट है, हमने उसे प्लस किया, जो आंसर आया वो उसकी अमाउंट वो है जो वाइंड अप करने के बाद उसे मिलेगी। और इसी तरह ये सेकंड पर्सन का
750,000 और उसका प्रॉफिट 150,000 प्लस किया तो 900,000 3% का जो अमाउंट थी प्रॉफिट, और 350,000 और यहाँ पे 1,750,000 को मैंने प्लस किया तो आंसर आ गया 2,100,000। और ये उनकी वो अमाउंट है जिसे मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया, ये वो वाली अमाउंट है जो उन्हें अपने बिजनेस को वाइंड अप करने के बाद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, 3 members of a firm divide the profit ₹67,200 amongst themselves in the ratio 2:3:7. What is the biggest share of the profit? क्वेश्चन नंबर 5 इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की तरह है। आपके पास टोटल प्रॉफिट है जो कि है 67,200। आपके पास जो रेशो गिवन है वो 2, 3 और 7 की है। सम ऑफ रेशो लिया जो कि 12 आया। आपने फर्स्ट पर्सन का शेयर निकाला 2/12 मल्टीप्लाई बाय 67,200। 67,200 की जब कटिंग की तो 5,600 आया। 5,600 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो 12,200 है। सेकंड पर्सन का जब शेयर निकाला तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 67,200 कटिंग और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो 16,800। थर्ड पर्सन का जो शेयर था वो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 67,200 कटिंग और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो 39,200। क्वेश्चन नंबर 15 में बस उन्होंने एक आपसे डिमांड की है कि आपने ये ज़रूर बताना है कि बिगेस्ट शेयर क्या था। तो आपने ये ज़रूर बाकायदा तौर पर, वैसे तो मैंने लाइन्स जो प्रोमिनेंट किया लेकिन फिर भी आपने उसे बाकायदा तौर पर उसे लिखना है कि बिगेस्ट शेयर जो था जो है वो 39,200 है। और ये याद रखिए कि जिस पर्सन के शेयर का वैल्यू बड़ी होगी उसका आंसर भी बड़ा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा चेंज है बाकी सारे क्वेश्चन से। सम ऑफ द money is divided among 3 persons A, B and C in the ratio 10, 7 and 5. Or then if B gets ₹14 more than the C, how much will A gets and what is the total sum of the money? तो आपके जो क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड किया व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी, दैट मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में सम ऑफ मनी ही नहीं मालूम, यानी आपने जो अमाउंट इनमें डिवाइड करनी है वही नहीं मालूम। तो उसे हमने लेट कर दिया, लेट द मनी एक्स गिवन रेशो 10, 7 एंड 5। हमने उसको एज यूजुअल जैसे हम प्रोसीजर कर रहे थे सम ऑफ द रेशोज 10, 7 और 5 को प्लस किया तो 22। अगर हमारे पास वैल्यू होती तो शेयर ऑफ ए क्या होना था 10/22 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। तो अब मल्टीप्लाई बाय अमाउंट की बजाय मैंने उसे एक्स लिख दिया। शेयर ऑफ बी 7/22x, शेयर ऑफ सी 5/22/x। और हमारे पास जो उन्होंने एक कंडीशन दी थी उसमें ये कहा था कि जो बी है वो 14 रुपीज़ ज़्यादा ले रहा है सी से। तो हमने उस कंडीशन को यूज़ करते हुए क्या लिखा कि अगर हम शेयर ऑफ बी में से शेयर ऑफ सी माइनस कर दें तो 14 आंसर आएगा। दैट मीन्स कि शेयर ऑफ बी और शेयर ऑफ सी में जो डिफरेंस है वो 14 रुपीज़ का है। यही उन्होंने कंडीशन दी है कि शेयर ऑफ बी 14 रुपीज़ ज़्यादा है शेयर ऑफ सी से। तो इस शेयर को और कंडीशन को हमने यूटिलाइज किया है, शेयर ऑफ बी में से शेयर ऑफ सी माइनस किया, आंसर 14। तो शेयर ऑफ बी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसमें से शेयर ऑफ सी माइनस किया क्योंकि यहाँ पे x और 22 दोनों में कॉमन था। बेसिकली मैंने 1/22 को कॉमन ले लिया और इन 7x को में से 5x को माइनस कर दिया जो कि आंसर 2x आया। अब 2 और 22 आपस में कटिंग हो रही थी तो मैंने इनकी कटिंग कर दी, 1/11 आया। अब 11 भी हमें नहीं चाहिए था तो हम बेसिकली इस 11 को राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 11 और 14 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आया 154 और वो जो कि आंसर x है। और बेसिकली x आपसे
पास क्या था, वो मनी थी, यानी टोटल मनी 154 थी। जब आपके पास अमाउंट आ गई तो आपने शेयर ऑफ ए जो कि ये था, वहाँ पे एक्स की वैल्यू 154 अप्लाई की, 22 और 154 की कटिंग की, तो आंसर 7 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो शेयर ऑफ 10 आ गया। यानी हमने इस क्वेश्चन में शेयर ऑफ ए भी मालूम करना था और टोटल अमाउंट भी मालूम करनी थी। टोटल अमाउंट हमारे पास 154 है और 70 शेयर ऑफ ए था। आपको जो अभी मैंने 3.3 करवाई तो इसमें आपको कोई बेसिकली मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, सारे क्वेश्चंस खुद किए, तो लेकिन आपके लिए जो होमवर्क है वो मैंने आपको यहाँ नीचे मेंशन कर दिया कि जो रिव्यू की एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यूज होते हैं जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फिलिदा ब्लैंक्स है वो भी कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। 3 और 4 आपकी एक्सरसाइज 3.2 में से है और 5 और 6 आपकी एक्सरसाइज 3.3 के। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके एक्सरसाइज के ये वाली रिव्यू की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मुश्किल होंगे। अगर आपने ये सारे लेक्चर सही से सुने, पढ़े और प्रैक्टिस की है तो आप ये क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन खुद से ना हो सके तो ये याद रखिएगा कि आपने इन दोनों एक्सरसाइजेज को दोबारा करना है, क्योंकि ये सही से आएंगी तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो दैट मीन्स कि आपके पास दोनों एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी तरह समझ भी आ गई और आपके माइंड में बैठ भी गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।